बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे आपका स्वागत है। और अब हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। मतलब कि अपन ने सारे कंसेप्ट अब समझ लिए हैं। अब कुछ देखो, एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चंस थे, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे थे, जो आप भी, मुझे लगता है कि आपके सामने मैं कर रहा हूं, तो वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके सामने। आप भी सोल्व कीजिए इनको देख के। एक बार वीडियो को पॉज करके करते रहिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को प्ले करके क्वेश्चन चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। मतलब कि ऐसा बोला गया है कि इन स्टेटमेंट में से कौन से वाला जो है गलत है। ठीक है, पढ़ते हैं। फर्स्ट लिखा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। देख लेते हैं लेड कहां है, ये रहा। रिड्यूस्ड हो रहा है, उस साइड पे अपने को देखना ही नहीं है, तो ये तो गलत है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां है? यहां है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज मतलब होना, ऑक्सीडेशन होना। और वो कब होगा? जब उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। अब दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा है, यहां पे तो पूरा उल्टा सीन है, तो ये भी गलत। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है? जी सर, बिल्कुल हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है प्लस O2। हमने ऑक्सीडेशन यही बोला था कि जिसमें भी ऑक्सीजन जुड़ जाए उसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन। तो ये तो सही है सर। अगला, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड कहां है? ये रहा अंकल जी। अब पकड़ो इसको। रिड्यूस्ड, रिड्यूस होना मतलब कि ऑक्सीजन है तो फिर ऑक्सीजन का निकलना ही हमारा रिडक्शन कहलाता है। तो देखो निकल रहा है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल निकल रहा है कि लेड ऑक्साइड PbO पहले रहा था, रिएक्शन होने के बाद में बन गया लेड। ऑक्सीजन निकल गई, उड़ गई। और अगर ऑक्सीजन निकला है मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ रिएक्शन आर इनकरेक्ट, मतलब गलत कौन से हैं। तो गलत कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाला गलत है और बी वाला गलत है। तो इसका आंसर आएगा ये वाला, फर्स्ट, ए एंड बी। ठीक है, यहां पे जो गलत है वही सही है, उल्टा काम है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। देखो बच्चों, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन का नंबर देख रहे होंगे ना आप, 11, 5, 2, 3 रेंडम आ रहा है। वो रेंडम इसलिए डाला गया है आपके लिए कि एनसीईआरटी में एज इट इज इसी नंबर पे अगर आप ढूंढने जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, गिनती आती है मेरे को। चलो, फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। मतलब क्या कि हाइड्रोजन जो है गैस, वो किसके साथ रिएक्शन करती है? नाइट्रोजन गैस के साथ, और बनाती है अमोनिया। देखो मैं रिएक्शन लिख देता हूं यहां पे, हाइड्रोजन H2 गैस रिएक्ट करती है किसके साथ में? नाइट्रोजन गैस लिख दिया, टू फॉर्म अमोनिया बना दिया अमोनिया, NH3 गैस। अब इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। चलो फटाफट से आप बैलेंस करने की कोशिश करो। चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें, अगर टाइम लगता है तो वैसे ही आसान है। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूं। हाइड्रोजन कितने हैं एटम? 2। नाइट्रोजन के कितने हैं? 2। नाइट्रोजन के इधर कितने हैं? 1 एटम है। पहला काम मैं करता हूं कि नाइट्रोजन के एटम को बराबर बनाता हूं। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं? कि सर यहां पे हमको 2 एटम्स दिख रहे हैं और इधर कितने हैं? 1 है। तो अगर मुझे 2 एटम्स करने हैं, बैलेंस इक्वेशन मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम ऑन राइट हैंड साइड बोथ शुड बी द इक्वल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाने पड़ेंगे। तो कैसे बढ़ाऊं? कि सर यहाँ पे 1 है, अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 हो जाएगा, इधर भी 2 है, बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे NH3 के आगे कोएफिशिएंट लिख देता हूं 2। ठीक है, मैंने ऐसा किया, तब मैंने देखा कि नाइट्रोजन के एटम्स 2 and 2 दोनों बराबर हो चुके हैं। लेकिन एक दिक्कत मेरे साथ खड़ी हो गई। क्या? कि सर हाइड्रोजन के एटम इधर थे, अब 2, अब इधर हो गए हैं 3 × 2 कितने होते हैं? 6। हाइड्रोजन एटम्स में आप लिख देता हूं H, यहां पे है 2 और यहां पे है 6। फिर एक दिमाग में बात आती है, क्या? कि इधर अगर 6 है और उधर अगर 2 है, तो अगर 2 को 6 बनाना है तो सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाएंगे। मतलब इधर 3 से मल्टीप्लाई करना है।
तो यहां पे कुछ मत करो, आप यहां पे 3 लगा दो और आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंस इक्वेशन अपनी क्या बनती है, वो बनती है कि 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। दिस इज द फाइनल आंसर। जिन्होंने कर लिया वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने ना किया हो बैलेंसिंग को सिर्फ अपने को प्रैक्टिस करना है और ये क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएंगे। ओके, अगला हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, इसको मैं मिटा देता हूं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, एयर में बर्न होता है टू गिव वाटर, क्या देता भैया, पानी एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो बनाते हैं। पहले आप बनाने की कोशिश करें, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो भी बहुत अच्छी बात है। रिएक्शन लिखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब H2S गैस क्या कर रही है, बर्न्स इन एयर। एयर में बर्न करने का मतलब ही यही है कि सीधा सट सब डायरेक्ट से ऑक्सीजन को पकड़ो और रिएक्शन को कराओ। प्लस O2 गैस टू गिव वाटर, ये बना दिया वाटर, वाटर हमेशा लिक्विड स्टेट, एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये भी क्या है, गैस है। चलो इसको भी क्या करना है आपको, रिएक्शन मैंने लिख दिया है, बैलेंस करना है। करें, कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें, फटाफट हो जाए तो बहुत अच्छी बात। चलो अब हम करते हैं, हाइड्रोजन के इधर कितने एटम्स दिख रहे हैं, इधर तो 2 है, इधर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर के कितने हैं, इधर 1 एटम है, इधर 1 एटम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हैं, इधर है सर ऑक्सीजन के 2 हैं और इधर एक तो 1 ये रहा और 2 ये रहा, मतलब टोटल कितने हैं, 3 एटम्स हैं। तो मतलब कि ऑक्सीजन ही अपनी इक्वेशन में गड़बड़ कर रहा है। अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे तो फिर हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, कैसे करें कि सर एक काम करो आप, क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं तो इधर हो जाएंगे 6 एटम और इधर भी 3 ना, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो इधर भी हो जाएंगे 6 एटम, तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। ठीक है भैया, जैसा आपने कहा वैसा कर लेते हैं। कहां मल्टीप्लाई करना है, 3 से, इधर, तो मैं यहां लिख देता हूं 3O2 और यहां पे कितने से करना है, 2 से, तो मैं लिख देता हूं 2H2O। बाकी को अपन इरेज कर देते हैं। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन से अपने को क्या मिल रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 6 एटम हो गए, बराबर सी बात है। अब देखते हैं अपन कौन, हाइड्रोजन के इधर कितने हैं, 2 एटम है, 2 दिख रहे हैं। इधर कितने, इधर है 4। मतलब कि सर ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस करने चले, जब हम एक का परिवार संभालने चले तो दूसरे के परिवार में हमने गड़बड़ कर दी। किसमें, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन के एटम कितने रह गए, 2, इधर हो गए 4। तो अब एक काम करो, क्या करो कि सर इधर फिर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो कोफिशिएंट में आगे, तो हाइड्रोजन के एटम भी 4 बन जाएंगे। बन गए 4 4, तो मैं यहां पे भी 2 लगा देता हूं। ठीक है, फिर एक दिक्कत हो गई, बोलो क्या, बोले सर जब हमने हाइड्रोजन के आगे 2 लगाया तो सल्फर के कितने एटम्स हो गए, यहां पे कितने हो गए, 2 एटम। सल्फर के हो गए इधर 2 एटम और इधर सल्फर के हैं 1। तो अब इस साइड में, प्रोडक्ट साइड में अपने को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पे लिख दो 2SO2। अब आप काउंट कीजिए नंबर ऑफ एटम्स को, लेफ्ट हैंड साइड एंड बोथ हैंड साइड सारे एलिमेंट्स के। हाइड्रोजन के कितने हैं, 4। हाइड्रोजन के टोटल कितने हैं, 4 हैं अपने पास में, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4। सल्फर के कितने हैं, 2। सल्फर के कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 2 जा 6, 2 ये रहे और 4 ये रहे 6। हेंस द बैलेंस्ड इक्वेशन इज दिस। फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन अपनी बनती है ये। मैं ऊपर की सब चीजें आपके लिए रेस कर देता हूं, ये अपनी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको बैलेंसिंग कैसे करते हैं। प्रैक्टिस, ऑल एंड ऑल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, वापस से वही क्वेश्चन, क्या कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। देखो बोर्ड में ये क्वेश्चन आता ही आता है जनरली कि क्वेश्चन को, रिएक्शन को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें और उसके बाद में बैलेंस करें। एक और है, देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 BaCl2
रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 2, सल्फेट की होती है, एल्यूमिनियम की सॉरी होती है 3, सल्फेट की होती है 2, तो फॉर्मूला बनेगा Al2SO4 3 टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, तो LCl3 एंड प्रेसिपिटेट, अच्छा ये प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4, प्रेसिपिटेट है तो अपन एरो लगा दे, अब अपने को पता है प्रेसिपिटेट के आगे एरो लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये प्रेसिपिटेट है। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको पता ही होगा कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट जो बनता है वो बनता है व्हाइट कलर का, ठीक है। अब अपन इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। बेरियम के एटम्स कितने हैं 1, इस लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी 1 बैलेंस्ड है। क्लोरीन के इस साइड में है 2 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है 3, तो एक काम करते हैं 6 बनाने 6 ही बन सकता है दोनों का कॉमन, तो मैं एक काम करता हूं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से और इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, ठीक है। तो क्लोरीन के एटम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे बराबर हो गए, 3 2 जा 6 और इधर भी 6। लेकिन ऐसा करने की वजह से बेरियम के एटम लेफ्ट हैंड साइड पे हो गए 3, तो मुझे राइट हैंड साइड पे भी 3 करना होगा, तो मैं यहां पे 3 लगा देता हूं कोफिशिएंट में, तो बेरियम के एटम बराबर हो गए। अब यहां पे 3 लगाने की वजह से SO4 बोले कि सल्फेट आयन के हैं, उसके एटम जो कितने हो गए 3 हो गए, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 करना होगा, 3 ऑलरेडी है, वेरी गुड। एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे 2, एल्यूमिनियम है 2, क्लोरीन है यहाँ पे 3 2 जा 6, क्लोरीन है 3 2 जा 6 और बेरियम 3, अरे वाह, इक्वेशन अपने आप ही बैलेंस हो गई, इसमें तो ज्यादा मशक्कत करनी ही नहीं पड़ी। तो आप जब अगर कोफिशिएंट सही से लगाएंगे ना तो इक्वेशन ऑटोमेटिकली अपने आप से बैलेंस होती चलेगी। आगे बढ़ते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, सिल्वर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, सिल्वर आपको निकालना है ना, तो आप ये चाह रहे हैं कि आप उसको सिल्वर नाइट्रेट में से डिस्प्लेसमेंट कराए कॉपर के द्वारा और रिएक्शन को लिख दे। बहुत सिंपल है, आपको इसमें रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन के नीचे आता है अपना कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है जी। अब हमने बताया था आपको रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ाई थी कि जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वो ज्यादा रिएक्टिव और जो नीचे वो कम रिएक्टिव, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं आप कि इस रिएक्शन में मतलब यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है ज्यादा रिएक्टिव है और सिल्वर जो है लेस रिएक्टिव है। तो देखो मैं लिखता हूं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 सॉल्यूशन मतलब AQ लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल तो Cu कॉपर और लिख दिया मैंने सॉलिड स्टेट। रिएक्शन कराओ, डिस्प्लेसमेंट कराओ। डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, जब हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो देखो कॉपर लेस हाई रिएक्टिव है, हाँ सर है। Ag लेस रिएक्टिव, हाँ है। तो ये वाली बॉन्ड तोड़ देगा कॉपर और Ag को बोलेगा चलते बनो भाई, टाटा बाय बाय, और कॉपर चला जाएगा अंदर। तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी होती है तो वेरिएबल वैलेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे 2 है, ठीक है। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, बस यही रिएक्शन है, इसको आप बैलेंस कर दो और क्या, बस ठीक है। ये बन गया अपना, और यहाँ पे प्लस Ag, अच्छा जो काम कर रहे थे वो तो लिखा ही नहीं, प्लस Ag, सिल्वर अपने को चाहिए था ना, तो ये रहा Ag, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सिल्वर अपने को मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Explain the following in terms of gain or loss of oxygen with 2 examples of each। 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच लिखने हैं ऑक्सीजन और क्या केस। अच्छा उन्होंने देखो ऐसा बोला है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है उसमें आप हमें समझाओ कि ऑक्सीजन को यूज करते हुए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को यूज करते हुए रिडक्शन क्या होता है, उसके 2 एग्जाम्पल लिख दो। एक एग्जाम्पल में दोनों का लिखूंगा, एक एग्जाम्पल जो है आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना, सॉरी ऑक्सीजन का ऐड होना होता है। आ गया इरेजर, इसमें आएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस आएगा रिडक्शन वाले, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब कि अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का
एडिशन हो रहा है तो हम बोल देंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकल रहा है तो हम बोल देंगे उसका रिडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीडेशन वाला, सिंपल सा एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा, कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या देख रहे हैं अपन, मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम एलिमेंट, इसमें पहले कहीं से कहीं तक ऑक्सीजन नहीं था, इसने ऑक्सीजन रिएक्शन करी और बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम बोल सकते हैं भैया कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। ये हो गया एक एग्जांपल दे रहे हैं आप। बढ़ते हैं रिडक्शन की ओर। रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि कंपाउंड में से, सब्सटेंस में से अगर ऑक्सीजन निकल जाएगी तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो अगर मैं रिएक्शन कराता हूं ZnO की पानी के साथ, नहीं H2 के साथ में, तो क्या होगा, बन जाएगा H2O प्लस Zn। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, जिंक ऑक्साइड, पहले क्या था, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है बाहर हो गई, ऑक्सीजन बाहर हो गई, और H2 में ऑक्सीजन जुड़ गई, उससे हमको काम नहीं है, ऑक्सीजन बाहर हो गई, और जिसमें से ऑक्सीजन बाहर होती है उसका हम बोलते हैं कि रिडक्शन हुआ है। एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल आपको इसका भी कमेंट में करना है। तो ऑलमोस्ट अपन ने एनसीईआरटी के लगभग जो कुछ खास क्वेश्चंस थे बस वो कर लिए हैं। बाकी के आपको अगर और इस भी एक्स्ट्रा इसके अलावा किसी में डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हम आपका आंसर बिल्कुल देंगे। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा दिया गया लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।